मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के चैंग को देखते हैं जो कर्जा वसूली का काम करता है, जो एक गुंडा है। मैडम तेसाई लोन देती है, जो लोन चुकता नहीं कर पाते चैंग उन्हें पीट के पैसा वसूलता है। लेकिन चैंग दिल से बुरा नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था, वो लोगों की मजबूरी समझता था। एक बार वो एक प्रीस्ट से पैसा वसूलने गया। जब प्रीस्ट ने बताया उनके पास पैसे नहीं है और जो है वो बस उसके अपाहिज बेटे के ट्रीटमेंट के लिए है। ये सुन के चैंग इमोशनल हो जाता है और अपने जेब से प्रीस्ट को पैसे देता है बेटे के ट्रीटमेंट के लिए। इवन वो उसका कर्ज भी माफ कर देता है। अगले सीन में मैडम चैंग को एक बूढ़े इंसान से कर्जा वसूलने भेजती है। वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ बूढ़े इंसान बीमार थे। उनकी बेटी होती है तिंग, जिसे पहली नजर में ही देख चैंग की धड़कनें रुक सी जाती है। पहली नजर में ही चैंग को तिंग से प्यार हो जाता है। तिंग बताती है उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। चैंग के दोस्त तिंग को डरा रहे थे, धमका रहे थे और उससे कुछ पेपर साइन करवाते हैं जिन पे लिखा हुआ था तिंग के पिता के कर्ज तिंग चुकाएगी। उसे कुछ महीने का वक्त भी दिया जाता है, वरना उसके पिता के ऑर्गन्स बेच के पैसा वसूला जाएगा। और यही चैंग छोटे बच्चे की तरह तिंग को देखे जा रहा था और इस पल से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सी जाती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका एक दोस्त होती है इन, जो प्रोस्टिट्यूट थी। चैंग उसे सब बताता है। अब हम देखते हैं चैंग हर रोज तिंग के पीछे घुमा करता था, उसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन तिंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसके काम से तिंग को नफरत थी, वो उसे ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। अगले सीन में चैंग के फैमिली को दिखाया जाता है। उसके पिता एक बस ड्राइवर हैं और बड़े भैया एक सैलून के ओनर। बड़े भाई की बीवी थी बहुत ही गुस्सेल और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। अब चैंग तिंग का पीछा करते हुए उसकी ऑफिस आ जाता है, जहाँ वो उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। तभी तिंग के बॉस उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और ये देख के चैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो बॉस को पीटने लगता है। तिंग गुस्सा होके पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस उसे पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन ऑफिसर चैंग का दोस्त निकलता है, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। अब चैंग तिंग को एक प्रपोजल देता है। वो कहता है, देखो तुम्हें पैसे चुकाने हैं, तुम एक काम करो, तुम हर रोज मेरे साथ बाहर घूमने चलो। हम लोग मूवी देखेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और जैसे जैसे तुम मेरे साथ जाओगी तुम्हारे कर्ज के पैसे धीरे धीरे कम कर दिए जाएंगे और ऐसा एक टाइम आएगा जब तुम्हारे सारे कर्ज चुकता हो जाएंगे। ये प्लान सुन के तिंग को गुस्सा आ जाती है। वो उसे बेइज्जत करके चली जाती है। अगले सीन में तिंग को बताया जाता है, तुमने हॉस्पिटल के 2 महीने के बिल चुकता नहीं किए हैं, बिल को पे करो वरना तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दिया जाएगा। अब तिंग अपने सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार सबसे उधार मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता और इसीलिए तिंग चैंग का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। वो उसके साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन तिंग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वही चैंग तिंग का थोड़ा सा साथ पाके बेहद ही खुश था, जैसे उसकी अंधेरी सी जिंदगी में तिंग के आने से रोशनी भर गई हो। वो रोज रोज नए ड्रेस पहनने लगता है। वो अपने बालों का स्टाइल भी चेंज कर लेता है। उसके भाई के सलून का लाइट खराब था, इवन वो उसे मार के ठीक भी करता है। वो तिंग के पिता का ख्याल भी रखने लगता है और ये देख के तिंग को अच्छा लग रहा था और यही से ही तिंग चैंग को पसंद करने लगी थी। उसे चैंग अच्छा लगने लगा था। चैंग के लिए उसके मन में अब प्यार जन्म ले रहा था। लेकिन एक दिन चैंग के दोस्त एक स्टोर में कर्जा वसूलने जाते हैं। वहाँ वो फैमिली को बहुत ही मार रहे थे। तभी वहाँ चैंग आ जाता है, जो कर्जा लेने वाले फैमिली को अपने दोस्तों के हाथों से बचा रहा था। लेकिन तभी वहाँ तिंग आ जाती है, जो गलत समझ बैठती है। उसे लग रहा था चैंग उन्हें हानि पहुँचा रहा है और यही से तिंग का व्यवहार बदलने लगती है। वो फिर से चैंग को हेट करने लगती है। वो अपने पिता से भी चैंग को मिलने नहीं दे रही थी। चैंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है, कल तक तो सब ठीक ही था, तुम आज ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? लेकिन तिंग कुछ भी नहीं सुनती और अपने पिता को लेके जाने लगती है और यही चैंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो बेहद ही ड्रिंक करके यिन के पास जाता है और पैसे दिखा के कहता है, आज रात के लिए मैं तुम्हारा प्यार खरीदना चाहता हूँ। लेकिन इन उसे मार के वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में चैंग हॉस्पिटल जाता है, जहाँ हम देखते हैं तिंग के पिता मर चुके थे और उसके पास पिता के फ्यूनरल करने के पैसे तक भी नहीं थे। चैंग एक हॉल रेंट पे लेता है और बड़ी ही अच्छे तरीके से तिंग के पिता का फ्यूनरल करता है और कुछ गेस्ट को भी बुलाता है। वहाँ स्टोर वाले फैमिली भी आए हुए थे। तिंग पूछती है, तुम लोगों को तो चैंग परेशान कर रहा था, तुम लोग यहाँ कैसे? वो लोग बताते हैं, चैंग हमें परेशान नहीं कर रहा था, वो हमें हेल्प कर रहा था, वो तो दूसरे लोग है
जो हमें तंग कर रहे थे। इससे टिंग की सारी गलत फहमियां दूर हो जाती है। उसे रोना आ रहा था, उसने चैंग को गलत समझा। अब धीरे धीरे उनके बीच सब ठीक होने लगता है। एक बार दोनों एक छत पे थे, तभी टिंग उसे किस भी करती है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे और दोनों पहले की तरह ही डेट पे जाने लगते हैं। ऐसे ही टिंग बताती है उसका एक कैफे बनाने का सपना था। उसके पिता के इंश्योरेंस के पैसे मिला के और खुद की पूंजी मिला के भी उसके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते जिससे वो एक अच्छा प्लेस ले सकती है, इसलिए उसने कैफे का सपना देखना छोड़ दिया। अब अगले दिन उन दोनों को मिले 100 दिन होने वाले थे, इसलिए उनका एक छोटा सा सेलिब्रेशन पार्टी होने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ चैंग कर्जा वसूलते हुए उसकी लड़ाई हो जाती है। बेशक उसे बहुत ही चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वो टिंग के पास जाता है। टिंग कहती है तुम्हें बहुत सारा चोटें आई है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन चैंग उसका हाथ बड़ी ही प्यार से पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें पाके बहुत ही खुश हूँ। टिंग कहती है लेकिन मैं कैसे खुश रहूँ चैंग, तुम्हें ऐसे चोट खाते देख। चैंग कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, मैं अपना काम छोड़ दूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सपना पूरा करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुन के टिंग की आंखें भरने लगती है, दोनों की आंखों में आंसू थे। अगले दिन चैंग मैडम को जाके कहता है मैं आपके साथ और काम करना नहीं चाहता हूँ। मैडम उसे समझाती है देखो तुम ऐसा मत करो, मेरे साथ रहो, पैसे कमाओ, खुश रहो। लेकिन चैंग उनकी कोई भी बात नहीं सुन के चले आता है, उनसे सारे नाते तोड़ के। अब दोनों कैफे के लिए एक अच्छा सा प्लेस देखने जाते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव था, इसलिए चैंग मैडम के पास कुछ पैसे उधार मांगने भी जाता है। मैडम साफ मना कर देती है, इसीलिए चैंग अपने सारे पैसे और टिंग के पिता के इंश्योरेंस के पैसे जो उसने शॉप खरीदने के लिए रखे थे, उस सारे पैसे को गैम्बलिंग में लगा देता है। और आज वही दिन है जब वो शॉप खरीदने वाले थे और टिंग चैंग के लिए वेट भी कर रही थी। अब देखते हैं चैंग जहाँ गैम्बलिंग कर रहा था वहाँ रॉबर्ट्स आ जाते हैं जो पैसे लूटने लगते हैं। चैंग अपने पैसे बचाने के लिए उनसे लड़ाई करने लग जाता है। वही टिंग चैंग को फोन पे फोन करे जा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रही थी। अब रॉबर्ट्स चैंग को बहुत ही मारते हैं। चैंग जैसे भी करके एक रॉबर्ट का फेस देख लेता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट उसका ही दोस्त था। मतलब ये रॉबर्टी का प्लान मैडम की थी। अब चैंग बहुत ही थक के और हार के बैठ जाता है। वही पैसे ना होने के कारण से टिंग शॉप नहीं ले पाती। अब चैंग एक जगह ड्रिंक ले रहा था, वहाँ टिंग आ जाती है। वो कहती है तुम्हें इतने सारे चोटें कैसे लगी और तुम क्यों नहीं आए, सारे पैसे कहाँ हैं? चैंग जवाब में कहता है मैं सारे पैसे गैम्बलिंग में हार गया। टिंग कहती है ठीक है चलो कोई भी बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। लेकिन चैंग जानबूझ के यहाँ टिंग के मन में अपने लिए नफरत भरता है। वो कहता है क्या तुम देख नहीं रही हो मैं किस तरह का इंसान हूँ? क्या फिर भी तुम मेरे साथ आगे चलना चाहती हो? क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम पागल हो टिंग, क्या तुम भूल गई हो तुम्हें मुझे पैसे लौटाने हैं? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब टिंग को बेहद ही गुस्सा आती है, वो उसे एक चाटा मारती है और पूछती है क्या तुम्हें प्यार नहीं था? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? चैंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। टिंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, वो बिखर सी जाती है। वो चैंग से सारे नाते तोड़ के रोते हुए आगे बढ़ने लगती है। वही चैंग भी दर्द में रोने और चीखने लगता है, क्योंकि वो जिस लड़की से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था उसने आज उसका दिल तोड़ा है। अब वहाँ पुलिस आ जाते हैं जिनके साथ चैंग की बेहद लड़ाई हो जाती है। वो एक ऑफिसर को इतना पीट देता है उसे पुलिस पकड़ के ले जाते हैं। अब सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है जहाँ वो आज जेल से छूट रहा था। उसके पुलिस ऑफिसर दोस्त उसे हर तरह से हेल्प कर रहे थे और चैंग के बारे में उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन किसी को भी पता नहीं थी चैंग 6 महीने कहाँ गायब था, क्या कर रहा था। अब चैंग मैडम के पास जाता है जो अब एक एमएलए बन चुकी थी। अब चैंग कहता है मैडम मैं जानता हूँ उस दिन रॉबर्टी आपका क्या धरा था, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप प्लीज मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं थे, वो किसी की अमानत है। लेकिन मैडम उसकी एक ना सुन के उसे भिक्षुक की तरह भगा देते हैं। इसलिए वो मैडम के सारे ऑफिस तोड़ फोड़ देता है और गैस को ऑन करके मैडम को कहता है मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। अब मूवी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है चैंग के ब्रेन में ट्यूमर है।
चैंग कहता है, मैडम मैं कभी भी नहीं भूलूंगा आपने मेरे लिए क्या कुछ किया है। आप भले ही मेरी जान ले लेकिन वो पैसे मुझे लौटा दीजिए। अब मैडम उसके सारे पैसे लौटा देते हैं और वो सारे पैसे लेके तिंग के पास जाता है। लेकिन तिंग ना ही उससे बातें करना चाहती थी, ना ही उसका शक्ल देखना चाहती थी और वो पैसे भी नहीं चाहती थी। चैंग उसे पकड़ के रोने लगता है, कहता है प्लीज मत जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। टिंग उसकी एक भी बातें नहीं सुनती और उसे छोड़ के चली जाती है। अब चैंग घर आ जाता है। वहाँ उसके पिता की हालत कुछ खास नहीं थी और चैंग के बड़े भाई फिर भी उसे काम करवा रहे थे, इसलिए चैंग अपने भाई से लड़ने लगता है। अब चैंग की भाभी आके दोनों को छुड़ाते हैं। फिर चैंग अपने पिता के पास जाता है, उनसे बातें करने लगता है, उनके पैर दबाता है। सुबह चैंग देखता है उसके भाई के शॉप का लाइट खराब हो गया है। इसके बाद वो टिंग से मिलने जाता है, जहाँ वो देखता है टिंग अब एक लड़के के साथ थी, जिसे देख चैंग बेहद ही खुश होता है क्योंकि टिंग खुश थी। लेकिन अगले ही पल उसके आंखों में आंसू होते हैं, ये सोच के कि वो टिंग के साथ नहीं है। अब वो आंखों में आंसू, दिल में भरे हुए गम को साथ लेके आगे जाने लगता है। तभी उसके नाक से खून बहने लगता है, वो गिर जाता है और पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है वो हॉस्पिटल में था और उसे हॉस्पिटल में लाने वाला और कोई नहीं टिंग ही थी। जब नर्स से उसे ये बात पता चली वो वहाँ से जाने लगता है। वो ये शहर छोड़ने वाला था, वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगता है और टिंग उसे खोजने के लिए उसके दोस्त के पास जाती है। तो उसके दोस्त से टिंग को पता चलती है चैंग को ब्रेन ट्यूमर है और वो धीरे धीरे मर रहा है। अब वो बस स्टेशन आ जाती है और जैसे ही चैंग महसूस करता है टिंग उसके आसपास है, उसकी धड़कनें ठहर सी जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, दोनों की ही आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख के बेहद ही खुश थे। दोनों गले लग जाते हैं और बहुत ही रोने लगते हैं क्योंकि दोनों को ही पता था उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब दोनों एक दूसरे के पास रहने लगते हैं, जितना भी हो सके खुश रहने की कोशिश करते हैं। वही चैंग की हालत अब खराब होना शुरू हो जाता है और टिंग को चैंग को खोने का एहसास भी होने लगी थी। उसकी हालत इतनी नाजुक सी हो जाती है, वो व्हील चेयर पे आ जाता है, लेकिन टिंग उसका साथ हर वक्त दे रही थी। हॉस्पिटल में चैंग सो रहा था, वही टिंग बैठी हुई थी। टिंग उस पल को याद कर रही थी जब चैंग ठीक था। उसने टिंग से शादी करने का वादा किया था, उसे आई लव यू बोला था और जैसे ही टिंग कहती है आई लव यू टू, तभी मशीन की टीटी आवाज सुनाई देती है। चैंग की सांसें अब बंद हो जाती है और हम जान पाते हैं उसकी मौत हो चुकी है। और वही टिंग उसके पास बैठी हुई बहुत ही रोने लगती है। अगले दिन चैंग का फ्यूनरल हो रहा था। वही उसके पिता, जिससे चैंग ने कहा था मेरे मरने के बाद आप टिंग के पिता बनना, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है मेरे सिवा। इसलिए चैंग के पिता टिंग को अपनी बेटी जैसा प्यार दे रहे थे। वही चैंग का एक कुरियर उसके बड़े भाई के लिए आता है, जिसे खोलते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसमें लाइट था चैंग के भाई के स्टोर के लिए। वो बहुत ही रोने लगता है। अब दिखाया जाता है टिंग चैंग को बहुत ही मिस कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।